आज हम लोग जनगणना के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड आपका चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष एग्जाम में बनता है, इसीलिए इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो भारत में प्रथम जो जनगणना हुआ था वो 1872 में हुआ था। किसके काल में? तो मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो। नियमित व्यवस्थित जनगणना, नियमित व्यवस्थित जनगणना जो होता है वो 10 सालों पर होता है, और ये कब हुआ था? 1881 में, मतलब 1881 में। और इसके समय जो ये थे वायसराय थे, वो कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। और जनगणना आयुक्त उस समय कौन था? तो WC फ्लोडेन था। कौन था? WC फ्लोडेन था। ठीक है, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना, तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जो जनगणना हुआ था वो कब हुआ था? 1951 में। और इसके जनगणना आयुक्त जो थे वो MW येटेस थे, लेकिन इनके मृत्यु के कारण जो है जनगणना आयुक्त बनाया गया N गोपाल स्वामी को। किसको बनाया गया? N गोपाल स्वामी को बनाया गया। ठीक है, देश की 15वीं जनगणना और कह सकते हैं स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना, ये जो हुआ था 2011 में हुआ था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपका सबसे अधिक क्वेश्चन आता है। 2011 का जो आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, और इस समय भारत की आबादी 121 करोड़ के आसपास था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रथम डिजिटल जनगणना, ये जो है 16वीं जनगणना होगा। ये 2026 और 27 के कार्यकाल में होगा, लेकिन इसको जो है 2021 में होना था, लेकिन कोविड के कारण इसको स्थगित कर दिया गया, और इसका जो समय निर्धारित किया गया वो 2026 और 27 किया गया। ठीक है, अब देखिए जनगणना का प्रावधान कहाँ पे किया हुआ है। तो जनगणना का प्रावधान आर्टिकल अनुच्छेद 246 में किया हुआ है, और इसको 7वीं अनुसूची में रखा गया है। कितनी अनुसूची में रखा गया है? 7वीं अनुसूची में। और ये एक प्रकार का संघ सूची का क्या है? विषय है। महान विभाजक वर्ष, महान विभाजक वर्ष किसे कब कहा जाता है? तो 1921 को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1911 से लेकर 21 के दशक में जो जनसंख्या में 0.31% का दशकीय गिरावट हुआ था, इसीलिए से महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। और प्रथम जाति जनगणना जो हुआ था वो 1931 में हुआ था।